बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं मनज़ा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद मियां वाली पुलिस को मुलज़म अली अकबर पर एतमाद करना बहुत महंगा पड़ गया है। पुलिस एहलकार मुलज़म को फैसलाबाद जेल से वापस लेकर आ रहे थे कि रास्ते में भूख लगने पर एक होटल पर खाना खाने के लिए रुक गए। पुलिस एहलकार खाने में मसरूफ़ हुए तो मौका पाकर मुलज़म अली अकबर फरार हो गया। इस वाक़े के बाद ASI दिलदार हुसैन और सब इंस्पेक्टर अकरम खान के खिलाफ D टाइप कॉलोनी थाना फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अवामी सतह पर इस वाक़े पर तनकीद की जा रही है कि मुलज़म पुलिस के लंच ब्रेक से फरार हुआ है और पुलिस फैसलाबाद और मियां वाली मुलज़म की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। मुलज़म 50 से ज़ायद पर्चों का रिकॉर्ड याफ्ता है और बेशतर थानों का इश्तहारी मुलज़म है। कोहलू से खबर शामिल करते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहब खान मरी की रिपोर्ट। अवामी प्रेस क्लब कोहलू के सहाफ़ियों का डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से मुलाकात। कोहलू अवामी प्रेस क्लब के सदर अमीर हमजा और जनरल सेक्रेटरी साहब खान ने डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सदीक अस्तरानी से मुलाकात की। कोहलू के डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने अवामी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से सोशल वेलफेयर की कारकर्दगी और मसाइल के मुतालिक गुफ्तगू की। उन्होंने कहा चंद दिन हुए कोहलू सोशल वेलफेयर का चार संभाला है। उन्होंने कहा कि आइंदा जब भी महकमे ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया इसके मुताल्लिक़ कोहलू के मीडिया को आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि ये अवामी महकमा है, मजबूर और मजदूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। किसी को भी महकमे में बिला वजह रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। महकमे को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। अवामी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों का डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि सहाफ़ी को बरादरी इलाके में तरक्की और शऊर के लिए जदोजहद जारी रखें। सहाफ़ियों ने डिप्टी डायरेक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो ऑफिसर अवाम के लिए अमली काम करे अवामी प्रेस क्लब के सहाफ़ी बरादरी इनका साथ देंगे। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं जर्नलिस्ट खालिद महमूद हाशमी की डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फ़िकार अहमद बून से मुलाकात। अवामी मसाइल बारे आगाह किया गया। हमारे नुमाइंदे सूसी लारा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट में काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मेयारी कम्प्लेक्शन के अहकाम जारी किए जिन पर हर हाल पर अमल करना होगा। शजरकारी के हवाले से ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई हैं। खालिद हाशमी ने कहा शहनशाही तामीरात चौधरी एहसानुल हक भाजपा की ज़ाती दिलचस्पी और मियाँ बरादरान से इनकी ज़ाती मरासम की बदौलत इतना बड़ा प्रोजेक्ट चिश्तियों को मिला है जिसकी निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी साहर रसूल चीमा आपकी क़यादत में कर रहे हैं। शहरियों को फ़ख्र है कि आप हमारे शहर को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। खालिद हाशमी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेज़ाब्तियों और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से गुज़ारिशात पेश की जिस पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून ने खालिद हाशमी को मुस्बत सहाफ़त पर हराज तहसीन पेश किया। हाफिज़ाबाद के ट्रामा सेंटर में बासर अफराद की गुंडागर्दी, शहरियों पर तशद्दुद और खातून को बरहना करने के वाक़े पर DPO कामरान हमीद ने सख्त नोटिस ले लिया। DSP सदर सरगर से रिपोर्ट तलब करके मुलव्विस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए। DPO का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून से बरतर नहीं समझा जाएगा। हाफिज़ाबाद ट्रामा सेंटर में सानियत सोज वाक़या बासर मुलजमान ने शहरियों पर मुबैना तशद्दुद और खातून को और एक खातून की तजलील करते हुए इसे बरहना कर दिया। वाक़े की खबर मिलते ही DPO कामरान हमीद हरकत में आ गए। उन्होंने DSP सदर सरगर नवाज विर्क से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली और DPO ने मुलव्विस तमाम मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए वाज़ह किया कि कानून हाथ में लेने वाले नासर के खिलाफ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। DPO का कहना था कि किसी फर्द को कानून से बरतर होकर शहरों की जान माल और इज्जत को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वाक़े में मुलव्विस तमाम अफराद को कानून के किनारे में लाया जाएगा। खबर नशर करते हैं फाजलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर मुस्लिम लीग की हुकूमत जब भी इक़्तिदार में आती है मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता जाता है। मिठन कोट की तामीर तरक्की के लिए MNA सरदार शमशीर खान मज़ारी की तरफ से 8 करोड़ से ज़ायद रकम फराहम कर दी गई। महल्ला फाजल शाह में टफ टाइल के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नाजुक कुरैशी चौक से लेकर म्यूनसिपल कमेटी सर्कल रोड तक 4 करोड़ रुपये, स्टेडियम से लेकर रहमशाह तक 3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन हलात का इजहार मतवक्का चेयरमैन मिठन कोट सरदार अजहर खान गोपांग ने महल्ला फाजल 1 करोड़ रुपये से तामीर होने वाली टफ टाइल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए मजहबी अमूर सरदार शमशीर खान मज़ारी ने इलेक्शन के दौरान आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे कर दिए और गुज़िश्ता साल भी उन्होंने मिठन कोट के लिए सीवरेज नालों और गलियों की तमीर व मरम्मत और मुख्तलिफ वार्डों में 10 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड याफ्ता तरक्याती फ़ंड्स फराहम किए। अब मिठन कोट के लिए मेरी तजवीज़ पर मज़ीद 8 करोड़ रुपये से ज़ायद के तरक्याती फ़ंड्स देकर अवाम के दिल जीत लिए हैं। मतवक्के चेयरमैन सरदार अजहर खान गोपांग ने कहा कि 8 करोड़ रुपये से ज़ायद तरक्याती फ़ंड सर्कल रोड, नाजिक कुरैशी चौक से लेकर म्यूनसिपल कमेटी स्टेडियम से लेकर रहमशाह चौक तक 1 वे महल्ला फाजल शाह में 1 करोड़ रुपये से टफ टाइल का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी 10 करोड़ रुपये से शहर फरीद और गुदनवाह में तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं। MNA सरदार शमशीर खान मज़ारी
کی کاوشوں سے پورے حلقے میں اربوں روپے کے ترقیاتی کام عوام دوست پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ نواب خان حسین مزاری نے کہا سردار عاطف حسین شہید ضلع راجن پور کا واحد گروپ ہے جو عوام کی بے لوث خدمت پر یقین رکھتا ہے۔ 3 سال اقتدار کے دوران وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے مذہبی امور سردار شمشیر خان مزاری اور MPA سردار ہیزر خان مزاری کی کاوشوں سے حلقے میں ریکارڈ یافتہ اربوں روپے ترقیاتی کام عوام سے بے لوث محبت کا مظہر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مٹھن کوٹ مرگائی عمر کوٹ رجحان میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں جس کی وجہ سے علاقے سے پسماندگی کا خاتمہ ہوگا۔ اس موقع پر سردار مدنی خان گوپانگ، حاجی ممتاز خان بھٹو، خواجہ شفقت حسین، ڈاکٹر عثمان لاکھا، سید ثاقب بخاری، رانا شاکر حسین، حاجی نور احمد، ریاض آصف خان، شاہ نواز خان، ملک احسان، گگو کھوکھر، ڈاکٹر کلیم ترانی، راؤ یوسف اور دیگر معززین بھی موجود تھے۔ شیخ سکندر کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگراں پولیس کی بڑی کارروائی، علاقے کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر بدنام زمانہ منشیات فروش رنگو گرفتار، 5 کلو منشیات برآمد۔ رنگو بٹی پر اس سے پہلے 9C کے 8 مقدمات درج ہیں۔ DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ نے SHO راجہ عمران علی کو شاباش دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ڈرگ فری پنجاب ویژن کے تحت خانقاہ ڈوگراں پولیس کی بڑی کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ SHO راجہ عمران نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم رنگو بھٹی کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ ملزم کے قبضے سے 5 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی منشیات بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ SHO راجہ عمران کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری سے علاقے میں منشیات فروشی کا نیٹ ورک ختم ہو جائے گا۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو ہر صورت بچائیں گے۔ منشیات فروشوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی ڈرگ فری پنجاب مہم کے تحت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا ہے۔ قرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شکریہ گلگت بلتستان، جمہوریت، وفاق اور عوامی اعتماد کی فتح۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے گلگت بلتستان اسمبلی کے حالیہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمایاں کامیابی پر پارٹی چیئرمین، مرکزی صوبائی قیادت، جعلی کارکنان اور بالخصوص گلگت بلتستان کے باشعور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کامیابی کو عوامی طاقت، جمہوری شعور اور وفاقی یکجہتی کی تاریخی فتح قرار دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے کہا گلگت بلتستان کے عوام نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی پر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ بھٹو شہید اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا فلسفہ آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ کامیابی محض چند نشستوں کی جیت نہیں بلکہ اس نظریے کی فتح ہے جو عوامی خدمت، جمہوری اقدار، آئینی بالادستی، سماجی انصاف اور محروم طبقات کے حقوق کی ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان تمام عناصر کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی مخصوص خطے تک محدود جماعت قرار دیتے ہیں۔ آج کے انتخابی نتائج اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے 4 صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان کے نمائندہ وفاقی جماعت ہے جس کی جڑیں عوام کے دلوں میں پیوست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھٹوزم ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ عوامی حقوق، قومی وحدت، جمہوریت اور مساوات کا ایسا فلسفہ ہے جس نے ہر دور میں مظلوم، محروم اور پسے ہوئے طبقات کو آواز دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی عوام کو امید، خدمت اور ترقی کا راستہ دکھائی دیتا ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو پذیرائی ملتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد سے بڑی خبر، تھانہ صدر پولیس کی بروقت کارروائی، خاتون کو برہنہ کرنے اور شہری پر تشدد کے واقعے میں ملوث 11 ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار۔ DPO کامران حمید نے فوری نوٹس لے کر ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے۔ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جاری ہے۔ حافظ آباد کے تھانہ صدر کی حدود میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں خاتون کو برہنہ کرنے اور شہری پر تشدد کیا گیا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DPO کامران حمید نے فوری نوٹس لیا اور DSP صدر سرکل کو ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ پولیس نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے واقعے میں ملوث تمام 11 ملزمان کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ DPO کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور انہیں اقرار کی سزا دلوائی جائے گی۔ DPO کامران حمید کا کہنا ہے کہ قانون شکن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں کی عزت، جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کیس محمد علی آغا کی رپورٹ کے مطابق CCD شیخو پورہ کا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سہیل ظفر چٹھا کی ہدایت پر DRO شیخو پورہ عبدالحنان کی نگرانی میں CEO سرکل شیخو پورہ کرائم فائٹر آفیسر ولی حسن پاشا کا بتاخوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ بدنام زمانہ دہشت کی علامت بتاخور وقاص کھوکر بیوی سمیت گرفتار۔ بتاخوری کی درجنوں وارداتوں کا انکشاف۔ وقاص کھوکر کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے، فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر لاکھوں روپے بتا وصول کر چکا ہے۔ ملزم وقاص کھوکر کی گرفتاری پر اہلیان شہر مریدکے کا CCD شیخو پورہ کوبرپور خراج تحسین دبنگ کرائم فائٹر ولی حسن پاشا CCD کے ماتھے کا جومر ہیں۔ ویل ڈن ولی حسن پاشا۔
खबर शामिल करते हैं मरीद केस से मोहम्मद अली आगा की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट को ग्रेड 18 से 19 में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शाहिद इमरान मार्ट ग्रेड 19 की सीट पर रेगुलर होकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहद अख्तर ज़मान ने प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी करते हुए बतौर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा काम करने की हदायत जारी कर दी। वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान की खसूसी हदायत पर शेखपुरा में डिप्टी कमिश्नर काम जारी रखेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध सांगड़ माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर मरियम अमार चौधरी की जानब से तालका अस्पताल संजोरों में खवातीन को तिब्बी सहूलियात का सिलसिला जारी। सांगड़ संजोरों तालका अस्पताल संजोरों में अवाम को मुफ्त इलाज मौलजा की सहूलियात बिना किसी तफरीक के जारी हैं। आज भी माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर मरियम अमार चौधरी की जानब से हामला औरत का जच्ची का कामयाब ऑपरेशन करके गरीब खानदान के हज़ारों रुपये बचत की। इस मौके पर तालका हेल्थ ऑफिसर संजोरों डॉक्टर शबीर अहमद चीना ने कहा कि हमारी टीम वर्क का नतीजा है कि तालका अस्पताल संजोरों में आने वाले मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजा और हामला खवातीन को डॉक्टर मरियम अमार की जानब से पहले महीने से डिलीवरी तक मसलसल मुफीद मशवरे और इलाज की सहूलियात फ्री फराहम की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर असरा फजल पिचूहू की खसूसी हिदायत पर हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हर फर्द को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। तालका अस्पताल संजोरों में लेबार्ट्री टीबी वार्ड समेत दीगर तिब्बी सहूलियात बिला नागा फराहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से संजोरों गिरदनवाह की अवाम को तिब्बी इमदाद देकर इनकी लाखों रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर बचाई जा रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हामला खवातीन और नौमौलूद बच्चों को बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर के ज़रिए बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं हानबिला से हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक फ़याज़ अहमद खान पठान डीएसपी लियाकतपुर ने एसएचओ थाना शदाई शरीफ अली हसन टूडी इंचार्ज चौकी खानबिला राना आशिक मसूद के हमरा महल के 2026 के इंतजाम के सिलसिले में जुलूस रूट्स और इमाम बारगाह हुसैनिया खानबिला का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जुलूस की सिक्योरिटी, जुलूस के रास्तों पर सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, नकासियाब और दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर लसदारान सवार हुसैन खोकर, साबर हुसैन जरगर के अलावा सैयद माजिद हुसैन जैदी, सदर अंजमन हुसैनिया खानबेला, फिदा हुसैन तराबी, जनरल सेक्रेटरी अंजमन हुसैनिया खानबेला, सैयद सजाद हुसैन नकवी, तहसील सदर आज़ादारी विंग तहसील लियाकतपुर, राना मोहम्मद कासम सदर प्रेस क्लब खानबेला, एहसानुल हक सदीकी सरप्रस्त आला हिज़र हयात तहसील मैनेजर सुतरा पंजाब तहसील लियाकतपुर, मोहम्मद असलम मेहता सुपरवाइज़र सुतरा पंजाब खानबेला समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर डीएसपी फ़याज़ अहमद खान पठान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, शाह मुहर्रम उल-हराम के दौरान तमाम जुलूसों मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। मुहर्रम उल-हराम के दौरान रज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और जुलूस रूट्स पर तमाम ज़रूरी इंतजाम बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इंतजामिया मुहर्रम उल-हराम के पुरअमन इनेकात और रज़ादारान की सूरत के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार ला रही है और इंतजाम की मुसलसल निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा, तमाम तबकात इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करें। किसी भी मकबूल फ़िक्र की दिल आज़ारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमन अमान के क़याम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सक्कर से हमारी क्राइम रिपोर्टर्स मीना खान की खबर के मुताबिक रोहड़ी आदि टुकरी के इलाके में क्रश मशीन पर मजदूरी करने वाले एक मेहनत कश की बाजू कट गई। इलाज न करवाने पर जख्मी मजदूर के वसा ने क्रश मशीन के मालिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज़ कबल आदि टुकरी के पहाड़ी इलाके में नवाब पठान के क्रश मशीन पर काम के दौरान नौजवान गुलाम कादर कबूल की बाजू शदीद जख्मी होकर कट गई। मुर्सा का कहना है कि वो अपनी मदद के तहत इसका इलाज करा रहे हैं। जख्मी नौजवान के रिश्तेदार अब्दुल गफार कबूल और अब्दुल फतह कबूल की क़यादत में मुतासरा खानदान ने अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम किया कि क्रश मशीन के अमले के अफराद जन्नत गुल पठान, निसार अहमद और दीगर ने हादसे के बाद यकीन दहानी कराई थी कि नौजवान का मुकम्मल इलाज कराया जाएगा और तमाम अखराजात क्रश मशीन का मालिक बर्दाश्त करेगा। ताहम अब मालिक इलाज कराने से इनकार कर रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि वो गरीब लोग हैं और इलाज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बर वक्त और मुकम्मल इलाज ना हुआ तो नौजवान मुस्तकिल तौर पर मजदूर हो सकता है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि इससे कबल भी मज़कूरा क्रश मशीन पर कई मजदूर हादसा का शिकार होकर मजदूर हो चुके हैं, लेकिन मालिक ने किसी के इलाज के लिए जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इनका कहना था कि इलाज के अखराजात का मुतालबा करने पर इन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। मुदाहिरीन ने DIG और SSP सक्कर से मुतालबा किया है वाक़े का नोटिस लेकर क्रश मशीन के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और ज़ख्मी नौजवान के इलाज के लिए अखराजात दिलवाए जाएँ ताकि मुस्तकिल मजदूरी से बचा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।